जी तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जिसको एचसीएफ भी कहते हैं। इफ़ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, ये डेफिनेशन आपकी बुक पे है और आपको अगर पेपर में डेफिनेशन आएगी तो आपने यही वाली डेफिनेशन लिखनी है। इफ़ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो, then their common factor of highest power is called the HCF of the expression। तो उनका जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको उन एक्सप्रेशंस का HCF बोलते हैं। फिर HCF को फाइंड करने के बुक में दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। फैक्टराइजेशन की मदद से HCF फाइंड करेंगे और डिवीजन की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि HCF क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि इससे पहले जो आप HCF फाइंड करते थे वो नंबर्स का हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने HCF फाइंड करना है 12 का और 20 का, तो सबसे पहले ये करते हैं कि हम इन नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं। अब फैक्टर्स आप स्टूडेंट्स को बनाने आते हैं। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 पे, 3 पे, तो ये 12 के फैक्टर्स बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो ये 12 के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 20 के फैक्टर्स बनाएंगे 10, 5 एंड 1। 20 के फैक्टर्स बन गए 1, 2, 2 और 5। तो ये 12 के तमाम फैक्टर्स हैं, ये 20 के तमाम फैक्टर्स हैं। तो अब हम इनमें देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। एक तो 1 इन दोनों में कॉमन है, 1 आ जाएगा। 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 आ जाएगा। और एक दफ़ा और 2 है जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 4। तो ये है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है कि देखिए अगर हम 12 और 20 दोनों को आपस में डिवाइड करें तो पहले 2 पे डिवाइड होंगे तो ये आ जाएगा 6/10, अगेन डिवाइड होगा 2 पे 3/5। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है कि ये वो मैक्सिमम नंबर होता है जो किसी दो नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। दोबारा सुन लें, HCF ऐसा फैक्टर होता है, ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि दोनों नंबर्स का फैक्टर होता है और दोनों नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। जैसे अगर देखें 12 और 20 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको अगर हम इनके HCF यानी 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो HCF का ये फ़ायदा है कि अगर हमें HCF पता हो तो उन दोनों नंबर्स को हम सिर्फ HCF से डिवाइड करेंगे और वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। खैर, HCF फाइंड करने का सिर्फ मैंने आपको बताना था कि अगर हमने नंबर्स का HCF फाइंड करना हो तो उन नंबर्स के बनाते हैं फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो नंबर्स के साथ है। चैप्टर अब 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में हमने नंबर्स का HCF नहीं फाइंड करना, हमने HCF फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसमें वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास होंगी और हम उनका HCF फाइंड करेंगे। और आपकी बुक में HCF फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन ये वही है जो चैप्टर नंबर 5 में आपको सिखाई गई है, और डिवीजन मेथड ये वही ओल्ड डिवीजन मेथड जो है, ये उसी की मदद से हम HCF इसमें भी फाइंड करेंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM की। तो इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन Px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशंस देन Px इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब ये सारी डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिहाज से, और पेपर्स में भी आपने यही वाली डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन आपकी आसानी के लिए पहले मैं आपको नंबर्स के लिहाज से बताऊंगा कि नंबर्स का LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हम कैसे फाइंड किया करते थे। तो देखें, इफ़ एन नंबर्स, अगर हमारे पास नंबर हो जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है 4। अब 4 के हम फाइंड करते हैं मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो कि 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल है। इसके अलावा 8 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये सब क्या हैं? ये 4 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह एक नंबर है 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन और भी हैं। तो अब देखें ये दो नंबर्स हैं 4 और 5, इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन सा है, वो मल्टीपल जो कि दोनों के हों मल्टीपल। अब देखें जैसे 4 का मल्टीपल है 20, इसी तरह 5 का मल्टीपल भी 20 है, 4 का मल्टीपल है 40, तो 5 का मल्टीपल भी 40 है। इन मल्टीपल्स को हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब 4 और 5 में तो कॉमन मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो देखें 20 और 40 में जो 4 और 5 के मल्टीपल्स हैं, जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 20 है, तो इसको हम एलसीएम बोलते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपकी इस 9th बुक में आपको उस लिहाज से डेफिनेशन बताई गई है जिस लिहाज से आपने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड करना है। जैसे अगर हमने 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करना है तो देखें 4 के फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स बनाएंगे, 5 के फैक्टर्स वो ये बनेंगे। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक जो एलसीएम फाइंड करने का तरीका बताया उसने 4 और 5 का, वो ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें इनके कॉमन फैक्टर्स। देखें ये जो 1 और 1 है ये इनका कॉमन है, फिर मल्टीप्लाई करना नॉन कॉमन। नॉन कॉमन कौन से हैं, ये जो बाकी तीनों आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों नॉन कॉमन है, 2, 2, 2 और 5, तो ये भी हम लिख लेंगे 2, 2, 2, 5। तो कॉमन मल्टीपल्स और नॉन कॉमन मल्टीपल्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तब भी एलसीएम आ गया 20। इससे पहले छोटी क्लासेस में आप इस तरह से एलसीएम भी फाइंड किया करते थे, शायद आपको याद हो। तो मल्टीप्लाई करके 20, तो देखें कई तरीके हैं एलसीएम फाइंड करने के। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है एलसीएम फाइंड करने का कि हमने मल्टीपल्स ढूंढने और जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो एलसीएम है। इस तरह से भी आप एलसीएम फाइंड करते थे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम इस मेथड से फाइंड होता है जिसमें हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स को जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनके आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। यही इसकी डेफिनेशन लिखी है और आपकी बुक में एलसीएम फाइंड करने का मेथड सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन है, वही फैक्टराइजेशन जो चैप्टर नंबर 5 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एचसीएफ की डेफिनेशन आएगी, तो जो अभी थोड़ी देर पहले देखी है वो डेफिनेशन आपने लिखनी है पेपर में, जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते रहे हैं वो डेफिनेशन पेपर्स में नहीं लिखनी। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जो डेफिनेशन आएगी वो ये लिखनी है आपने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ गिवन है। ओके।